हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखिए। एचसीवी का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27। अ मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन अ रोप दैट गोज ओवर अ स्मूथ लाइट पुली एंड सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ इक्वल मास एट द अदर एंड। शो दैट whatever force the monkey exert on the rope, the monkey and the block moves in the same direction with an equal acceleration. If initially both were at rest, their separation will be changed as time passes. ठीक है। सही है। इसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। अब क्या है, मंकी का मास है एम, तो उसके मास की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स आ जाएगा। कितना होगा वो, एम जी। इसी कारण इस टेंशन स्ट्रिंग में एक टेंशन तैयार होगा, तनाव तैयार होगा टी। सेम यहाँ पर भी आएगा टी। और इसका भी मास कितना है, एम ही है, तो नीचे की तरफ भी एम जी ही फोर्स आएगा। अब यहाँ पे जस्ट ऐसे मान लेते हैं कि मंकी ऊपर की तरफ आ रहा है किसी ए वन एक्सलेशन से, और ये जो ब्लॉक है नीचे की तरफ जा रहा है ए टू एक्सलेशन से। यहाँ पे जैसे हमने सब माना है, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालूँ, उससे इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँ, तो ये आ जाएगा टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, जो कि ए वन है। और जो दूसरा इक्वेशन बन रहा है एम मास के लिए, तो एम जी नीचे की तरफ लग रहा है माइनस टी मास इंटू ए टू। दोनों को ऐड करेंगे, से टी चला गया, यह आ जाएगा एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए वन प्लस एम ए टू। सो एम जी चला गया, यहाँ पे बचा जीरो इज इक्वल टू एम को कॉमन लेंगे यहाँ पे ए वन प्लस ए टू, तो एम भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा ए वन प्लस ए टू। ठीक है, तो यहाँ से ए वन का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ ए टू। अब ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि आपका अगर ए वन जो सही है, तो जो ए टू है वो किसका कैसे होना चाहिए, ए वन से यहाँ पे ए टू जो है वो कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ये माइनस साइन क्या कर रहा है, डायरेक्शन उसकी अपोजिट होनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे दिखाई है डायग्राम में, वैसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो जिसका डायरेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ए टू, ठीक है, तो आपको तो अच्छे समझ में आ ही चुका है। तो जो हमने ऊपर की तरफ इसका एक्सलेशन कंसिडर किया था, नीचे की तरफ जो एक्सलेशन कंसिडर किया था, वो नीचे की तरफ ना होके ऊपर की तरफ होगा। नेगेटिव साइन बस यही बता रहा है हमें। ठीक है, सो अगर मैं अब इसका, ये तो हो जाएगा फिर ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए वन क्या है, ब्लॉक का मास, उसका एक्सलेशन, और ये ब्लॉक का और ये मंकी का, तो दोनों इक्वल है। मैग्नीट्यूड जो है दोनों का वो इक्वल है, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि इसका जो रिलेटिव वेलोस एक्सलेशन होगा वो कितना होगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि दोनों अब किससे, एक सेम डायरेक्शन से ऊपर की तरफ है। अगर मैं उनका रिलेटिव ले लूँ तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब ये मंकी भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है ऐसे, और ये भी ए टू से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने निगेटिव साइन को यहाँ पे जस्टिफाई किया है। अगर मैं ए वन ए टू को ले लूँ, दोनों का एक्सलेशन तो सेम ही है, यहाँ से सेम दिख रहा है, जस्ट मैग्नीट्यूड यहाँ पे अलग दिख रहा है, हमने जो लिया है उसके अलग। तो ए वन माइनस ए टू कितना हो जाएगा, फिर जीरो। देखा जाए तो ए वन माइनस ए टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी ए वन माइनस ए टू कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब ये अगर जीरो होता है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी प्लस टी प्लस हाफ रिलेटिव एक्सलेशन इंटू टी स्क्वायर।
तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मंकी इनिशियली रेस्ट पे था। तो यहाँ पे लिखते हैं जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फिर हो जाएगा हाफ ए रिलेटिव आ जाएगा 0 इंटू टी स्क्वायर। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दोनों के बीच 0। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर दोनों ही सेम एक्सलेशन के ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वैसा ही रहेगा, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा रहेगा, 0 ही रहेगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। सो आई होप आपको ये जो बेसिक आइडिया इस क्वेश्चन का भी आया होगा और किस तरह से सॉल्व करना है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।